नमः संस्कृताय मित्राणि। स्वागत है आप सभी का सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल पे। मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पहले स्वर संधि पढ़ा, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ा, है ना। क्रमशः हम लोग एपिसोड बाय एपिसोड चल रहे हैं। आज हम लोग का ये छठवां ये एपिसोड है और छठवें एपिसोड में विसर्ग संधि हम लोग पढ़ेंगे। व्यंजन संधि को भी हम लोग ने देख लिया। आज हम लोग विसर्ग संधि को देखते हैं, इसके उदाहरण को समझेंगे। तो चलते हैं मित्रों सीधा विसर्ग संधि की ओर। मित्रों, यदि आप नए हैं तो पहले आप लाइक कर लीजिए। सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए आप। चलते हैं सीधा हम विसर्ग संधि की ओर। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे और ये देखिए आपका विसर्ग संधि, ये देखिए विसर्ग संधि। जी, कह रहे हैं इसका क्या है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, देखिए इनकी इसके इसमें क्या शर्त होते हैं, किस आधार पे हम विसर्ग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी और कलम लेके बैठे हैं। कह रहे विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण। जी हाँ, यदि विसर्ग के बाद यदि स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए तो बोले विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि करते हैं। ये डिफिनेशन है मित्रों विसर्ग संधि का। कहता है विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान में जो होने वाला परिवर्तन है उसको हम विसर्ग संधि करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है जब भी विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण आता है और आने के बाद जब विसर्ग में परिवर्तन होने लगता है तो बस उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण को लेकर के। एक नंबर में हम सत्व संधि को देखेंगे जिसमें सकार होता है। सत्व मतलब स्व का आदेश होना। तो इस सूत्र का नाम है विसर्जन यस्य स। जी हाँ मित्रों, आप लिख लीजिए, पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है। भगवान पाणिनि जी ने, है ना, पाणिनि जी जो है त्रिमुनि में प्रसिद्ध मुनि है। तीन मुनि है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। जी हाँ, तो पाणिनि मुनि जो है विसर्जनीय सह, यह एक सूत्र का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद, क्या कहते हैं, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, देखिए मित्रों विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है, खर प्रत्याहार आप जान रहे हैं, ख फ च ट त च ट त क फ स श अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और स श स। खर याद रखिए, हर वर्ग का पहला वर्ण प्रथम और द्वितीय दूसरा, क ख च छ और क्या बोले स श स। ये यदि आता है किसके बाद, विसर्ग के बाद, तो मित्रों ये गांठ बांध लीजिए, उस विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। विसर्ग को स तब ही होगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी विसर्ग को सकार दंत सकार होता है, कब होता है, उसकी यही शर्त है, यही चुनौतियां हैं। क्या शर्त है कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार वाला कोई वर्ण हो, अर्थात क वर्ग का यदि पहला वर्ण या दूसरा वर्ण, व वर्ग का, व च वर्ग का, ट वर्ग का, तो हम विसर्ग को स करेंगे। परंतु बोला यदि विसर्ग के बाद तालब विषय हो, विसर्ग के बाद यदि यह तालब विषय हो तो बोले विसर्ग के स्थान पर श आएगा। तो बोले विसर्ग के स्थान पर स आएगा। तथा यदि ट या ठ हो तो बोला विसर्ग का श हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। कह रहा है नमः है और ते है। तो देखिए नमः में विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ गया है, ते आया। ते में त पहले है, विसर्ग के बाद त है। ये खर प्रत्याहार में आता है मित्रों। जी हाँ, तो यदि खर प्रत्याहार में आता है तो इस विसर्ग को आप स कर दीजिए। और जैसे ही आप विसर्ग को स करेंगे, नमस्ते, नमः ते नमस्ते बन गया। ते जो है, ते का तकार जो है, सबसे पहले त लिखते हैं, फिर त ए ते। तो ते में जो त है मित्रों वो विसर्ग के बाद, जस्ट विसर्ग के बाद है। और जब विसर्ग अपने के बाद यदि वह खर प्रत्याहार का कोई वर्ण देखे, ठीक, तो वह दंत सकार में परिवर्तन होगा। इसीलिए नमः धनते तो नमस्ते। उसी तरह बाल का धन तरती तो बालकस्तरति, विसर्ग को स करते चलिए। इतः ततः इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर होता है, नी फिर चला तो क्या हो गया, निश्चल। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि विसर्ग के बाद च है मित्रों। जी हाँ, तो विसर्ग के बाद च है, विसर्ग को पहले स करिए। स करेंगे तो सुनासु आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी दंत स के बाद च वर्ग हो तो दंत स को ताल विसर्ग होगा। उसी तरह सिरा छेदा में देखिए आप, सिरा छेदा में क्या है, सिरा है विसर्ग फिर छ है,
तो विसर्ग के बाद छकार तो है, विसर्ग को आप पहले स करिए, दंत स जैसे ही करेंगे छकार है मित्र, ठीक है, दंत सकार को आप फिर वहां तालब पे स कर दीजिए, सरल है। उसी तरह धनु है, टंकारा है, जैसे ही ट आएगा तो पहले धनु के विसर्ग को आप सकार करिए, तो दंत सकार करिएगा, दंत सकार यदि ट को देखेगा तो वह मूर्धन्य सकार बनेगा, और दंत सकार यदि च वर्ग को देखेगा तो तालब पे सकार होगा। तो यहाँ ट है ना, इस वजह से यहाँ दंत सकार मूर्धन्य सकार में परिवर्तन हो गया। पहले धनु था, विसर्ग को स हुआ, दंत स हुआ, जब तो ट उधर है, ट होने की वजह से दंत स को मूर्धन्य स हुआ। इस तरह से धनुष टंकार देखा हमने, सत्व का विधान देखा। आइए अब हम लोग शत्व का विधान देखें, मूर्धन्य श का विधान। बोले यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो, बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो, विसर्ग के पूर्व में यदि ई हो या उ हो और बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो, तो बोले विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे देखते हैं, नी है विसर्ग है, नी में विसर्ग है, यहाँ शर्त क्या है, बोला कि ई या उ हो विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व में है ई, तो फिर क्या हो, तो बोले यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या उ हो और बाद में क ख या प फ, क है ना कपट का, तो कहा कि जो विसर्ग है उसको मूर्धन शकार होगा, सीधा सीधा विसर्ग को मूर्धन करिए, निष्कपट। उसी तरह निष्फल, विसर्ग के पहले ई है बाद में फ है, निष्फल, विसर्ग के पहले उ है बाद में क है, दुष्कर्म। यदि नमः, क्या बोल रहे हैं अब, और कुछ बातें हैं उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि नमः और पूरा के बाद, नमः और पूरा के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग, ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाता है। यदि नमः के बाद, नमः है और पूरा, ये दो शब्द सुनिए, इसके बाद क ख आए तो प फ, क ख और प फ ये दोनों, क ख भी और प फ यदि आता है तो उस विसर्ग का स, विसर्ग के स्थान में स हो जाए। जैसे नमस्कार है तो विसर्ग के स्थान पे आप स करिए, नमस्कार। पूरा के बाद, ये दो शब्द है ना, नमा और पूरा के बाद यदि क ख आए, क आए या प आए तो विसर्ग को स, तो नमस्कार हो गया और पुरस्कार हो गया। आइए मित्रों 3 नंबर देखते हैं, विसर्ग का हम ऋतु विधान कैसे करते हैं, गुण तथा पूर्व रूप। तो एक सूत्र है मित्रों, अतोर अप्लुता दप्लुते, लिख लीजिए इसको, अतोर दप्लुता दप्लुते। इसका भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, अतः हो गया, फिर रोह, अतः रोह, फिर अप्लुतात, फिर अप्लुते, तो हो गया अप्लुताद। अब इस पे क्या है शर्त, बोला यदि विसर्ग से पहले हर्ष अ हो, किससे पहले, बोला विसर्ग से पहले यदि हर्ष अ हो और बाद में यदि हर्ष अ हो, विसर्ग के पहले हो तथा उसके पश्चात भी यदि हर्ष अ हो, तो बोला विसर्ग के रू आदेश जो है उस रू के स्थान पर बोला उ आदेश होगा, और उसके बाद अ उ के स्थान पर गुण हो जाएगा। फिर जो है गुण होने के बाद अ के स्थान पर पूर्व रूप कर देंगे, एक आदेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद हम अ की स्थिति अवग्र के चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। आइए उदाहरण से हम मित्र समझेंगे, बाला है और अयम है, तो विसर्ग से पहले क्या है, ल में अ, अब विसर्ग के बाद भी अ, दोनों साइड हर्ष अ है, तो यदि दोनों साइड हर्ष अ है तो मित्रों बोला विसर्ग को उ होगा। यदि विसर्ग से पहले हर्ष वर्ण अ है और बाद में भी है तो उस विसर्ग को क्या कर रहे हैं, हम उ कर रहे हैं। देखिए यहाँ विसर्ग है, इसको उ करिए, तो बाल, बाल, फिर उ हो गया, अ के बाद उ हो गया। अब जब उ हो गया तो बोला जो उ है ना, उ और अ में गुण कर दीजिए, क्यों, क्योंकि बाल में जो ल में अ है, बाला, देखिए बाला है प्लस अयम है, तो विसर्ग से पहले अ है, हम उ कहाँ कर अति, हाँ विसर्ग से पहले अ है, उ हम कर रहे हैं कब, विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। तो जो विसर्ग के स्थान पर उ हुआ है तो उससे पहले अ है, अ और उ में गुण होगा, देखिए अ उ है, तो अ उ है, बाद में अयम है। अब अ और उ को आप आदेश क्या करेंगे, गुण करेंगे, अ और उ मिलके क्या होगा, ओ होगा। चलिए बाल में ओ ले आइए, तो अ उ को जो है गुण करके बाल, फिर अ उ गुण करिए, ओ हो गया, बाल ओ, फिर अयम। अब इसको मिलाइएगा तो बालो अयम है।
अब एक आपको मैंने पहले पढ़ाया था एंगा पदांता देती, ए और ओ के बाद अ आए तो उस अ के स्थान में अवग्र होता है। तो देखिए ओ के बाद अ आ रहा है तो अवग्र कर दीजिए, तो बन गया बालोयम। आपने क्या समझा? आप ये समझिए मोटा मोटी विसर्ग के बाद ह्रस्व अ है, विसर्ग के पहले ह्रस्व अ, पहले बाद, यदि पहले और बाद में है तो विसर्ग के स्थान पे उ करेंगे और पहले वाले अ के साथ उसका गुण होगा, और गुण होते ही कि बाद में उधर अ जो है वह पूर्व रूप की तरह हो जाएगा, अर्थात अवग्र चिन्ह हो जाएगा। किस संधि से? तो एंगा पदांत आदति से। यदि आप पहले इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो हर एपिसोड को आप देखें, हर एपिसोड को जब आप देखेंगे तो वहां आप पहले एपिसोड में ही आप जो है पूर्व रूप संधि देख लेंगे, पहले से दूसरे में आप पूर्व रूप, इसलिए हर एपिसोड को आप देखें, ध्यान पूर्वक देखें। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिए। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मगर थोड़ा सा और देख लूंगा मित्रों। सह अवदत, सह में विसर्ग है, अवदत का अ है, विसर्ग से पहले स्व में अ है, हर्ष और इधर बाद में अ है, तो विसर्ग के स्थान में उ हो गया, और उ के बाद उसी अ को, है ना, उ जब हुआ तो बाद में अ है, तो अ है तो बस उसको अवग्र कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो है अ और उ मिलके गुण हुआ ओ के बाद अ आए तो बस पूर्व रूप करेंगे, तो नृपोवदत हो गया मित्रों, सोवदत हो गया, नृपोवदत हो गया। प्रथमाध्याय में प्रथमोध्याय कैसे हुआ? तो प्रथमा में जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले म में अ है इसीलिए, और बाद में भी अ है इसलिए इसको उ हुआ, और जैसे ही इसको उ हो जाएगा मित्रों कि पूर्व रूप संधि का फिर विधान कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओ हो जाएगा जब गुण करके प्रथमो फिर अध्याय, तो प्रथमों के ओ के बाद यदि अ हो तो ए ओ के बाद अ होने से उस अ को हम अवग्र बना देते हैं। तो आइए अब हंसी च लगाएंगे हम लोग। हम लोगों ने उत्तु संधि भी देखा, उत्तु करके हमने देख लिया, अब हम हंसी च लगा करके इसका प्रयोग करेंगे। हंसी च यह एक सूत्र है मित्रों, इसको याद करेंगे, नोट कर लीजिए। हंसी च, हंसी च में हस प्रत्याहार को मान करके कार्य होता है, इसीलिए हंसी च लिखा गया। हंसी च लिखने का प्रयोजन यही है कि जो हंसी है ना, हंसी ये सप्तमी एक वचन में है, कहता हस प्रत्याहार यदि बाद में हो, किसके? विसर्ग के, और विसर्ग से पहले अ हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा क्या कहा कि बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा य र ल व या ह हो। ये जो वर्गों के कह रहा है ना कि बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यही तो हस प्रत्याहार में आता है। आप हस प्रत्याहार बनाना सीख लेंगे तो बड़ा आराम हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप ऐसे याद करिए। क्या बोला कि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में क्या? बोले यदि बाद में वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, और क्या? बोले या र ल व या ह हो, तो बोला कि उस विसर्ग के स्थान पर र, पुनः र आदेश का उ जब र हो जाएगा तो फिर उस र के स्थान पर बोला उ, और तदनंतर उसके बाद फिर अ उ को क्या कर देंगे? गुण कर देंगे, गुण होकर क्या बन जाएगा? ओ। आइए हम उदाहरण से समझते हैं मित्रों। आप लोग देखिए उदाहरण, तपह है, वनम है। तपह में विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है मित्रों, उसके बाद वनम में व है। वनम में क्या है? व है, वह जो है यह व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त ये है कि हस प्रत्याहार का वर्ण, हसी च हम सूत्र लगा रहे हैं ना, तो हसी च में ह या वर्ण से लेके और जब अगर 10 हो गया उधर, और अथवा कारा या र ल व या ह हो, तो यहाँ देखिए वनम में वह है तो वनम का वह आ गया ना विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद वनम का यदि वह है तो बोला या र ल व या ह हो, तो वह है, तो बोला विसर्ग के स्थान पर आप र कर देंगे, अब पुनः र आदेश का उ हो जाएगा। मित्रों यहाँ आप ध्यान से देखें, तप तप है, तप के बाद प में अ है ना, उसके बाद विसर्ग है, वनम का व है, तो कहा है विसर्ग से पहले अ हो, बाद में वर्ग के तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण हो, अथवा य र ल हो, तो यहाँ वह है, तो बोला कि विसर्ग के स्थान पे आप र, और फिर र आदेश जब होगा
तो बोला उस र आदेश होने के बाद र आदेश का, बोला उ, र का फिर क्या होगा उ, और उसके बाद अ। पहले देखिए विसर्ग के बाद वह है, ठीक है, तो उसको पहले विसर्ग को र करिए, और जब आप र कर देते हैं तो उसके बाद उ आदेश करेंगे र को, और जब र को आप उ आदेश करेंगे में, तो और उ में गुण होगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो बोला र के स्थान पर जब उ करते हैं तो फिर तप के बाद ओ कर दीजिए, अ उ मिला के, और जब ओ हो जाएगा तब ओ, और इधर वनम। अब बोला ध्यान से कि इसको मिला दीजिए, तो मिला देंगे तो तपोवनम बन जाएगा। तपा धन वनम, तो क्या होगा तपोवनम। ऋतु करते हैं पहले, ऋतु में र बचता है, र को फिर हम उतु कर देते हैं, बस गुण कर देते हैं। मना धन रहता है तो मनोरथ, ऐसे ही बनाइए। मना के विसर्ग को पहले आप क्या करें, ऋतु करें, ऋतु में र बचेगा, मन र, ठीक है ना, और र को उ कर दीजिए, न में अ है ना, तो और उ मिला के गुण करिए, ओ हो गया, बस मनोरथ। बाला गच्छति में देखिए बाला है, बाला के विसर्ग को रू करके उ कर दीजिए, हैं, उसके बाद गुण कर दीजिए, बाला में गुण कर दीजिए, ल में अ और विसर्ग वाला रू का उ, गुण हो गया, बालो गच्छति बन गया। आइए आगे ऋतु संधि थोड़ा देख लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले बोला अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो बोला बाद में, अभी तक हम लोगों ने विसर्ग से पहले अ आ ये सब देख रहे थे, अ देख रहे थे, अ आ को मान करके कार्य कर रहे थे, लेकिन बोल रहा है उससे पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अ आ नहीं कोई अन्य स्वर हो, बोले तो बोले बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो, बाद में यदि स्वर हो तो ठीक, नहीं तो कोई यदि घोष व्यंजन हो तो बोला उस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। बोले मुनि है, बोला विसर्ग से पहले तो अ नहीं है, आ भी नहीं है, बोला नहीं, ठीक है। बोले यदि विसर्ग के बाद यदि आप अब स्वर रहेगा तो कोई नहीं, उस जो विसर्ग है उस विसर्ग के अब स्थान पर क्या कर दे, तो र कर दे। यहाँ देखिए मुन है, ई है, विसर्ग से पहले ही है, और बाद में अयम का अ, तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर र कर दिए तो मुनिरयम बन गया। इस प्रकार से यह ऐसे बनेगा। हरि आगच्छति, हरिरागच्छति हो गया, विसर्ग को र कर दिए, बस हरिरागच्छति। उसी तरह गुरु जयति तो गुरु जयति क्यों हुआ, क्योंकि विसर्ग से पहले अ आ नहीं है, तो दूसरा कोई स्वर रहे, और बाद में यदि जो है बाद में समझ रहे हैं, बाद में क्या रहे, बोले बाद में यदि व्यंजन हो तो, घोष व्यंजन हो तो ये ज है, ज होने की वजह से यहाँ तुरंत जो है इस विसर्ग को रू हुआ, रू में र बचता है, बस गुरुर जयति कर दीजिए। हल वर्ण को जैसे ही देखेगा तो र ऊपर चला जाएगा, गुरुर हुआ जयति है। जब एक चीज यहाँ नोट करिएगा आप लोग, गुरुर जयति में, ठीक है, ये मैं आप लोगों को यहाँ समझा देना चाहूंगा, आप लोग यहाँ नोट कर लें। गुरु, गुरु था, गुरु में उ है, विसर्ग को र हुआ, और जब विसर्ग को मित्रों र हुआ तो इधर जयति है ना, जयति क्या है, जयति। तो जब भी व्यंजन के बाद अर्थात र के बाद जब भी ज रहेगा, कोई व्यंजन वर्ण रहेगा तो र ऊपर चला जाएगा, इसीलिए र यहाँ ऊपर आ गया, और जयति यह बन गया, ठीक है। ये सब आप समझा कर। आइए मित्रों अब देखते हैं हम लोग कुछ अभ्यास कार्य। कुछ अभ्यास कार्य देखेंगे, जैसे इतः ततः है तो इतस्ततः, अब कारा समुचितम संधि पदम चित्वा लिखता, जो सही है उसको लिखेंगे। इतः है ततः है तो क्या होगा इतस्ततः, ये वाला करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये रंग देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, इतः ततः तो हो जाएगा इतस्ततः। रंगा क्यों नहीं रहा है मित्रों, इतः ततः इतस्ततः, ठीक है, लिखा नहीं रहा है मित्रों। अस्तु टंकणम करोमि हम प्रयासम करोमि किमर्थम न विलिख्यते, हाँ अब लिखा जा रहा है। इतः ततः क्या होगा इतस्ततः, उसके बाद बोले दुह है और कर्म है, तो दुह में विसर्ग है, क है, विसर्ग से पहले क रहे तो उसको स हो जाएगा, तो कौन सा होगा, बोला कि जो है मूर्धन्य श होगा। कौन सा, मूर्धन्य स, ये दुष्कर्म ऐसे ये वाला हो जाएगा। शिव अवदत तो शिवो वदत ये हो जाएगा,
क्यों हुआ? विसर्ग से पहले अ है, बाद में अ है, उ हुआ, गुण कर देंगे। मुनि है, आगच्छति है, विसर्ग से पहले अ नहीं है, आ नहीं है, ई है, तो विसर्ग को क्या करेंगे? रू करेंगे, रू में र बचता है, मतलब आ मिला दे तो मुनिरागच्छति। कहाँ है मुनिरागच्छति? ये है मुनिरागच्छति, इसको करिए। मना है, रथा है, मनोरथा कर दीजिए। क्यों हुआ? क्योंकि मना में जो विसर्ग है और उसके बाद क्या है मित्रों? र है। तो यदि विसर्ग से पहले अ हो तो उस विसर्ग को पहले हम क्या करेंगे? उत्त कर देंगे, र करके उत्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ह या व र, ह या व र रहे, कुछ भी रहे तो फिर वह र करेंगे, र करने के बाद उत्त होगा, उसको उत्त होने के बाद हम गुण कर देंगे। छात्र अयम तो छात्रो यम, ये बन जाएगा। प्रथमा नाम तो प्रथमो नाम। अब कौन वाला होगा? ये वाला कि ये वाला? मित्रों बताइए आप लोग, ये वाला होगा कि ये वाला? तो ये नहीं होगा, नीचे वाला पहले वाला होगा मित्रों, क्योंकि ये जो अवग्र यहाँ झूठ मूठ का लगाया, अवग्र कब होता है? जब कोई वर्ण स्वर वर्ण हो, अ या आ हो, अ तो नहीं है, इसलिए ये वाला हो जाएगा मित्रों, प्रथमो नाम। ठीक है, कपि चलती तो क्या होगा? कपिश चलती, कपिश, कपिश चलती, ये वाला विसर्ग कपि। अच्छा, कपि है, चलती, कपि चल, कपि चल, विसर्ग दिया नहीं है लेकिन विसर्ग छूट गया लगता है, यही होगा, कपिश चलती। अब आइए आगे, संधि विच्छेदम कृत्वा लिखता। मित्रों संधि विच्छेद करना है, कीटोपी, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? कीट लिखिए, कीट। आगे भोजो नाम, संधि करना है, भोज, फिर नाम है, तो क्या हो गया? भोजो नाम। आगे भी वर्षयो रूपांतरम, वर्षयो हो रूपांतरम, तो संधि क्या करेंगे? वर्षयो में उपांतरम इधर लिख देंगे, उपांतरम ऊपर, वर्षयो उपांतरम, ये यहीं लिखाएगा मित्रों, आप लोग लिख लेंगे, उपांतरम में लिख दिया हूँ। ठीक है, वर्षयो उपांतरम हो गया, वर्षयो रूपांतरम। आइए अब आगे, शिविर जयती, तो आप शिविर ही लिखिए पहले, शिविर में विसर्ग है ना, विसर्ग को लेकर ही कार्य हो रहा है विसर्ग संधि में। शिविर धन जयती, शिविर जयती। कई धनचित, तो क्या बन जाएगा? कैश्चित, यहाँ चित करिए। महापुरुष ही रपी है ना, तो क्या हो जाएगा मित्रों? महापुरुष ही, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे नहीं आ रहा है, आप समझ जाएंगे। महा, फिर लिखिएगा पुरुषैः विसर्ग। ठीक है, नमा है, कार करिए, नमस्कार, नमा धनकार, नमस्कार। धनुष्टंकार में क्या होगा मित्रों? धनु, धनु लिखिएगा, धनु का रूप चलता है, धनु, धनुषी, धनुष, तो धनु धन टंकार, धनुष्टंकार, ये रहा आपका। दूसरा, तीसरे में आइए, बोला अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखता, संधि विच्छेद करना है। पितुर इच्छा वर्तते, मैंने पिताजी का इच्छा है, तो पितु यहाँ षष्ठी है, पितु में विसर्ग कर दीजिए और बाद में इधर इच्छा कर दीजिए, इच्छा, तो ये हो गया आपका। आइए आगे, अब नीचे आइए, छात्र तपोवनम का, तपोवनम का क्या होगा? तपह, तपह और फिर वनम, तो क्या हो जाएगा? तपोवनम। अध्यापक उत्तम पुरस्करोति में, याद रहा, पूरा शब्द है, कौन सा? पूरा, थोड़ा और नीचे ही लिख देता हूं मैं, पूरा। ठीक, धन क्या करोति, क्या हो गया? पुरस्करोति, बन गया मित्रों। इस प्रकार से यह तीसरा हुआ। आइए अब इसमें मंद बुद्धि सेवका स्वामीनः मनस्तापस्य, मना धन तापस्य, तो क्या हो जाएगा? मनस्तापस्य, यहाँ लिखिए मनः, मना, और इधर हो जाएगा मनः, लिखें मनः, मनः धन तापः, मनः। ठीक है, यहाँ मनः और धन ताप, मनस्ताप। निष्कपट में क्या होगा? निहि, ठीक है, और इधर कपट, तो क्या होगा? निष्कपट। बालो गच्छति में मित्रों बाल,
फिर गच्छति, तो क्या हो जाएगा, कालो गच्छति हो गया ना। चलिए, इस प्रकार से मित्रों यह आपका विसर्ग संधि समाप्त हो गया। और थोड़ा सा कुछ और अभ्यास है क्या? हाँ, और अभ्यास है मित्रों। ये कहाँ तक है अभ्यास? यहाँ तक है, इसको भी कर ही लें। चलिए और अभ्यास कर ही लेते हैं हम लोग। अभ्यास कार्यम बोला, अधोलिखितेषु संयोगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। पद का निर्माण करना है, त्र है ना, आयते है, तो क्या बन जाएगा मित्रों? त्रायते, लिखिए त्रायते। फिर है उष्णम, है उष्णम, मिला दीजिए इसको, उष्णम बन जाएगा। आइए म्लानम लिख दीजिए, मलानम। और ग्लानि लिखिए, ये ग्लानि। और क्या बोले, नि है निष्कर्षण, देखने दीजिए, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, निष्कर्षण लिखिए, निष्कर्षण, ऐसे लिखा करिए। आगे आइए, बोले रिक्त स्थानानि पूर्यता, क्लेश है मित्रों, तो क्या होगा? क्लेश में क्ल है या क्ल लिखिए, क्ल प्लस एश, क्ल धन एश, तो क्या हो जाएगा? तब तो फिर वो हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, रुकिए देख लेते हैं। क्लेश है मित्रों, क्या है? क्लेश। हाँ, क्लेश, छांटना है इसको, एक एक करके छांटना है। रिक्त स्थानी पूरे, क, फिर ला, तो क्ला हो गया, और उधर ऐसा है, बस स्वभाव में स है। उसके बाद आपको स है ना, देख लेना दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, स और व, तो हो गया स्व व, पूरा व लिख देंगे तो स्व हो गया, और उधर स्वभाव, ये स्व अभाव, तो क्या बन जाएगा? स्वभाव। स फिर व, तो स्व हो गया। और जब स्व हो गया तो अभाव का अ आके व में मिल गया, तो क्या हो जाएगा? स्वभाव। आगे क्या है मित्रों, देखिए, कर्म, कर्म क र, यहाँ म लिख दीजिए हलन देके, ये म यहाँ कर दीजिए, बस हलन देके, ठीक है। ये हलन दिया हूं मैं, यहाँ दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ये म ऐसे, ठीक है। 2 नंबर हो गया। अब आइए उच्छवासा में, उच्छवासा में आप आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं। उ है, हाँ, उ लिखिए, अपने से लिखिए इसको, उ तो उच्छ्वास, इधर श्वास कर दीजिए, तो हो जाएगा उच्छ्वास। अब क्या है? अच्छा, एक एक करके छांटना है। उत है, फिर स करिए, और फिर इधर इसमें भी लिखिए व। यहाँ क्या लिखेंगे मित्रों? इसके बाद ये इधर व हम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। व चाहे यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, तो फिर ये हट जाएगा। चलिए हम यहाँ लिख देता हूँ, कोई नहीं। त स उच्च लिखेंगे, उच्च, स हो गया, उच्च उच्च वास व, ठीक है, तो हो गया वास, उच्छवास, ठीक। आ गया ये उल्लासा में, उल्लासा में क्या होगा? उच्च धन लासा, उल्लासा। यहाँ तो हम लोग लत संधि पढ़े थे तोरली से, तो ये ल कर दीजिए, यहाँ पर उत्त कर दीजिए, हलंत हो गया, उत, और यहाँ ल रखिए, बस आशा उल्लास। आइए अब 3 नंबर देखते हैं। अधोलिखितानि यथापेक्षितम योजयता। अब अधोलिखितानि यथा, जो अपेक्षित है उसको जोड़ना है। क्या अपेक्षित है मित्रों? बोले जाननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामी, क्या पश्यामी ये होगा? जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामी। इसको पहले प्रश्न को समझिए मित्रों, बिना प्रश्न समझे कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए।
देखिए मित्रों, यहाँ क्या कहा है, यथा अपेक्षितम योजयता। आपको क्या करना है, जहां जो संधि जो होनी है वहां वो अनुसार वहां संधि करना है। यहाँ अनाथम के बाद म के बाद क्या है, हला वर्ण है। जाननी जनक विहीनम, तो जनक विहीनम तो सही है, जननी जनक विहीनम। अनाथम पश्यामी जो है, ये अनाथम में अनुस्वार हो जाएगा। फिर ऐसे आप संधि इस तरह से आप करते चलेंगे, जहां जो संधि है वहां वो संधि करेंगे। सीता पुस्तकम पठत तो ठीक है। कुरु न त्वम अनर्थम। आप यहाँ जो है ये भी बात है कि यथापेक्षितम योज्यता, वाक्य को आप सही से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ है ना, त्वम अनर्थम न कुरु, ठीक। ऐसे बालकम अनाथम पालय, अनाथम बालकम पालय, ऐसे लिखेंगे, ठीक। सर्वम अहर्निशम आनय, अहर्निशम सर्वम मानय। अच्छा, आइए 4 नंबर, संधि विच्छेदम विच्छेद रूपम पूरित। संधि विच्छेद का रूप आपको भरना है मित्रों। क्या है, वृक्षाया, वृक्ष छायायाम। तो यहाँ लिख देंगे वृक्ष छायायाम, वृक्ष लिखेंगे, ठीक है मित्रों, तो हो जाएगा। वृक्ष प्लस छायायाम तो हो जाएगा वृक्ष छायाम। उसी तरह न अवतु तो नावतु, ये आप लिख दीजिए, वृक्ष छायायाम, वृक्ष। नौ, ये देखिए नाव वतु ना, औ को आओ आपको हम पढ़ाए थे ना, एचो याव आओ, तो नौ कर दीजिएगा। वाग अर्थ है इव में, वाक धन अर्थ धन इव, क्या है थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। वाक है, अच्छा ठीक। वागर्था इव लिखना है मित्रों, वाक, फिर वाक के बाद अर्थौ, अर्थौ, फिर इव, तो हो गया वागर्थ विव। कोत्र में क्या हो जाएगा मित्रों, कहा प्लस अत्र, क्या हो गया कोत्र। 4 नंबर हो गया मित्रों। आइए अब देखते हैं 5 नंबर, वेत्तासी। वेत्ता है, फिर असी कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा वेत्तासी। महोदय, महा प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा महोदय उदय, ऐसे। सर्वई अत्र, सर्वई करिए यहाँ, सर्वई, ठीक है, विसर्ग। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, ठीक। तदर्थम, तत् धन अर्थम, तो क्या हो जाएगा तदर्थम। आइए उसके बाद शरत चंद्र लिखिए यहाँ, शरत, ठीक है, और चंद्र हो गया। और 5 नंबर आइए अब, 5 नंबर में जगत है जननी है, तो संधि कर दीजिए, मिला दीजिए इसको, जगत जननी, तो को जो हो जाएगा जगत जननी। महाधन ऐश्वर्य में मित्रों वृद्धि करिए, क्या बन जाएगा महेश्वर्यम। न धन अधितम है, क्या हो जाएगा दीर्घ संधि नाधितम। अह धन आहा, तो अहर आहा बनेगा मित्रों, अहर आहा, आहर हो गया। फिर ह है, ह करिए विसर्ग, अहर हा। और इसके बाद क्या है, अच्छा आहर, आहा फिर आहा है ना, इसको रुक के बढ़िया से लिखने दीजिए। आहा, आहर हो गया, फिर आ है, तो आहर, ठीक है, आहर आहर रहा, ऐसे हो जाएगा। जीवती है, अनाथ है, इसमें क्या है देखना दीजिए, जीवित अनाथ अपि, पूरा लिखना है मित्रों। क्या क्या है, जीवती अनाथ अपि, इसको बनाइए जी। धैर्य के साथ पढ़ना है मित्रों, हम लोग अंतिम चरण है, आप लोग धैर्य बनाए रखें बस। जीवती अनाथा, तो यहाँ यण संधि पहले करिए, जीवत्यनाथ, ठीक है, जीवत्यनाथ जैसे ही करेंगे, फिर विसर्ग है तो नाथा के विसर्ग को ओ करेंगे, ऊ करके ओ तो कर देंगे, जीवनाथो, ऐसे बना देंगे आप लोग। ये जीवित, जीवित्यनाथोपि, बस। आइए 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है मित्रों, ये देखिए गृहे अपि, यहाँ भी आप पूर्व रूप लगा दीजिए, गृहे में एक के बाद है, अवग्र कर दीजिए, गृहे पी बन गया। अब क्या है, जगत धन माता, तो जगन माता, तो को न कर दीजिए, क्या बन जाएगा जगन माता, ठीक। इस तरह से आपका ये 7वां भी हो गया। 8वां नंबर अब आइए,
महान लिखती, महा चंद्र बिंदु दे दीजिएगा, न को ल हो जाएगा तो महान लिखती, ये महान लिखती। ठीक मित्रों, आगे ए दौ ए तो, औ को आव आदेश कर दीजिए, द्वा वै, द्वा ए तो हो जाएगा, द्वा वै तो ऐसे बन जाए, दौ ए तो द्वा वै तो। यत् भविष्यः विनश्यति, क्या हो जाएगा मित्रों, यद भविष्य, या त को द करी, यद भविष्यो, ठीक है, यद भविष्य और विनश्य, भविष्य और फिर क्या है मित्रों, विनश्यति, तो क्या बन जाएगा, यद भविष्यो, यद भविष्यर विनश्यति, यद भविष्यर विनश्यति। तो यहाँ भी आप ना हंसी लगा दीजिए, और हंसी लगा देंगे वो तो कर देंगे, उसके बाद जो है यद भविष्यो विनश्यति कर दीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों यह आपका जो है लग रहा है मुझे समाप्त हो ही गया जी, ये आपका याद समाप्त हो गया। और इसके बाद हम लोग फिर अगला आएंगे, धातु रूप, शब्द रूप आदि, इनका भी अभ्यास करेंगे। आप पढ़ना चूके नहीं, निरंतर प्रयास जारी रखें। आपका प्रयास यदि जारी रहेगा तो सफलता आपके आगे रहेगी। तो मित्रों अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यूं ही आपको ऐसे ही सरल तरीके से इस प्रकार से आपको ज्ञान देते रहूंगा। माँ शारदा, माँ अधिष्ठात्री, वीणा वादिनी को प्रणाम करते हुए मैं यहीं पे कक्षा का विराम देता हूँ, कक्षा को स्थगित करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप सब जहाँ भी रहें मित्रों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।